वही मैं कह रहा हूँ, जल्दी आ गई तुम, जल्दी जाग गई तुम। किसी के हाथ नहीं जुड़े। मालिक की दया है जो पहली बार में ही इस पंथ में जुड़ जाए, लेकिन इतना लेट में ना जुड़े, जल्दी जुड़ जाए। अब ये भी नहीं है लेट भी क्या और जल्दी भी क्या, जो समय निर्धारित किया गया है समय पे तो वही होगा, कार्य वही होगा। लेकिन ठीक है, अच्छी किस्मत है जो इस समय भी आ गई, ठीक है ना। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब पूरे संसार में सतनाम का झंडा लहराएगा, और ये होना है। ऐसा नहीं है कि ये टल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। सारे संतों ने, यहाँ तक बाबा जय गुरुदेव ने कितनी भविष्यवाणियां करी, कितनी करी कि सफेद कपड़ों में एक आएगा, 20 साल का हो गया है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, लोग अपने ऊपर फिट करने लग गए। वो 20 साल का 20 साल का नहीं था, वो सारे कोड थे। 20 का मतलब होता है बीसम बीसा। जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा, ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। बीसम बीसा का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान, 100%, जिसको हम कहते हैं 16 आने। 16 आने सच, कहते ना ये बात तुम्हारी 16 आने सच है। इसी प्रकार बीसम बीसा का मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। ज्ञान तो आएगा, संसार में ज्ञान ही ज्ञान है। किसी गुरु के पास चल जाओ, क्या दे रहा है वो? ज्ञानी तो दे रहा है, ज्ञानी तो दे रहा भाई। लेकिन जब पूर्ण ज्ञान सामने आ जाता है तो वो ज्ञान अधूरा ज्ञान हो जाता है। पहले अधूरा नहीं रहा, पहले तो वो पूरा ही लगेगा कि मेरे गुरु ने बिल्कुल पूरा ज्ञान दिया है, मेरे गुरु ने सही नाम दिया है, मेरे गुरु ने सही हर चीज सही बताई है। लेकिन जब वो असली चीज आ जाती है सामने, जैसे किसी ने आपको कांच का एक हीरा दे दिया, कांच का नकली वाला, तो वो तुम हमेशा अपने पास रखोगे, संभाल संभाल के रखोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें अभी पता ही नहीं है कि ये असली है कि नकली। वो तो जब इसके सामने असली वाला आएगा और उसकी परख होगी, जब घर की चोट पड़ेगी, तब तुम्हारे वाला चकनाचूर हो जाएगा और असली वाले का बाल बांका नहीं होगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि आज तक जो मैं लेके बैठा रहा वो नकली था, लेकिन फिर भी तुम्हारा उसमें नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कम से कम नकली था। ये तो पता लग गया ना कि हीरा चाहिए जीवन में। कुछ तो ऐसे हैं जो नकली भी ना लेके बैठे, वो तो निगुरे हैं। वो कहते हैं हमें हीरे की जरूरत ही नहीं है। बताओ, वो कहते हैं हमें हीरे की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही हीरा हैं, हमें गुरु की जरूरत नहीं, हम खुद ही गुरु हैं। अरे भैया, जो तुम खुद गुरु होते तो क्यों स्कूल गए? तुम खुद ही गुरु हो, खुद ही पढ़ लेते। क्यों स्कूल जाके डंडे खाए तुमने सुबह शाम? और कुछ तो ऐसे धुरंधर है जो कभी स्कूल भी ना गए, अनपढ़, वो कहते हैं हम भी गुरु ही हैं। तो ऐसा नहीं होता। जितना भी ज्ञान मिलता है गुरु से ही मिलता है, चाहे वो एक इंसान गुरु हो, चाहे कोई जानवर गुरु हो। दत्तात्रेय को मकड़ी से ज्ञान मिला, चींटी से ज्ञान मिला, मछली से ज्ञान मिला, जानवरों से भी ज्ञान मिलता है। लेने वाला चाहिए। हर तरह का ज्ञान तुम्हें प्रकृति ही देती है, 3 लोक का। लेकिन असली ज्ञान, मूल ज्ञान, वो तुम्हें परमात्मा देता है। वो प्रकृति नहीं दे सकती, वो परमात्मा देगा। और परमात्मा कैसे देता है? परमात्मा गुरु रूप में आके देता है। परमात्मा ही देता है, गुरु रूप में आके देता है। जैसे बाबा नानक को आके दिया, गरीबदास जी को आके दिया, धर्मदास जी को आके दिया, ईसादास जी को आके दिया, जगजीवन दास को, दरिया साहिब को, पलटू साहिब को, मीराबाई को, रविदास जी को। किसको नहीं दिया परमात्मा ने? सबको ज्ञान मिला है। महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर जी महाराज, नाम ले तुकाराम, सबको ज्ञान मिला है। लेकिन कौन है वो देने वाला? यहाँ तक कि साईं बाबा को भी उसी ने ज्ञान दिया है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे, उनकी मूर्ति के पीछे पड़े हैं सारे। पत्थर को सोने का ताज पहना दिया तो बताओ क्या कर दिया? वही मिट्टी के नीचे मूर्ति है, उसके ऊपर सोना बना दिया तुमने, और तुम सोच रहे हो कि हमने बड़ी अलग चीज रख दी सिर पे। अरे मिट्टी से ही सोना निकलता है, मिट्टी का ही पदार्थ तुमने मिट्टी के ऊपर रख दिया। मिट्टी से निकलने वाली चीज तुमने मिट्टी के ऊपर रख दी, और तुम सोच रहे हो कि मैंने सोना रख दिया। ये सोना नहीं रखा है, मिट्टी पर मिट्टी पड़ी है। बस माया ने तुम्हें भरमा दिया कि तूने सोना रख दिया, बड़ा दानी हो गया तू। मिट्टी दान दी है तूने, ये मिट्टी से ही पदार्थ निकल रहे हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे।
तो ये सब मना किया था साईं बाबा ने। उनका ग्रंथ आप पढ़ेंगे उसमें बहुत अच्छा बता रखा है कि अगर कुछ चाहिए इंसान को जिसको पाए बिना उसकी दुर्गति हो रही है, वो है आत्मज्ञान। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, अभी दिखाऊंगा जब मैं खोलूंगा। 210 के बाद जब सत्संग शुरू होंगे, 210, 11, 12, हर ग्रंथ खोल के आपको दिखा दिया जाएगा कि ये लोग कहाँ फंसे पड़े हैं। साईं बाबा को मानने वाले कहाँ फंसे पड़े हैं। जहाँ साईं बाबा रोक रहे हैं वही वो कर रहे हैं, जो कृष्ण जी रोक रहे हैं वही वो कर रहे हैं, जो कबीर साहब रोक रहे हैं वही वो कर रहे हैं, रविदास जी, पलटू साहब जो रोक रहे हैं वही वो कर रहे हैं। ये सब समझा दिया जाएगा। उसके बाद ऐसी जागृति होगी जब, क्योंकि सारा भेद ही खुल गया। भेद तो अभी भी खोल दिया है, समझने वाला चाहिए। लेकिन फिर जब अलग अलग पंथों के ग्रंथ रखे जाएंगे तो सारे पंथों में जितने विवेकी हंस हैं वो सब एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। अब देखो कहाँ सिंगा जी महाराज वही बाणियां पढ़ रहे थे, गा रहे थे। अभी कितने लोग सिंगा जी वाले आ गए हमारे पास पिछले यहाँ इंदौर में। कहते हैं जन्म बीत गया हमारा सिंगा जी महाराज की बाणियां गाते गाते। कह रहे अब आपका सत्संग सुनने के बाद बाणी देखते हैं तो अब समझ में आता है ये बोल क्या रहे हैं। वो एक कहता 40 साल हो गए मुझे गीता पढ़ते हुए, बड़े बड़े महात्मा मैंने सारे छांट मारे, कोई छोड़ा ही नहीं। अब लगता है कि ये तो अज्ञानी जीव थे जिनको हम गुरुजी कर रहे थे। अब वो हमारे सामने बैठ जाए तो कहो हम पढ़ा दें गीता क्या बोल रही है। समझे? ऐसा हो जाता है। तभी एक झंडे के नीचे आ पाएंगे, क्योंकि अब सत्य का झंडा फहरा है और सत्य सबका एक है। सत्य दो हो ही नहीं सकते। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबका सत्य एक है। उस एक को जान लोगे सबको जान लोगे। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को ये फूल पाता है। हिंदू है तो हिंदू बन के सत्य को जान ले, मुसलमान है तो मुसलमान रह के सत्य को जान ले, ईसाई है तो ईसाई होके सत्य को जान ले, सिख है तो सिख को जान ले। जानना सत्य को ही है, मुक्ति सत्य से मिलेगी। तो कह रहे हैं सत्य सुनने में तो बड़ा अच्छा है, सत्य कितना प्यारा लगता है सत्य, लेकिन हजम नहीं होता। मार पड़ती है कोई सच बोले तो। साच कहूं जग मारन आवे, झूठ कहूं पतियाई हो, और कहें कबीर सुनो भाई साधो, झूठ कहा ना जाई हो। हमसे झूठ नहीं कहा जाता, हम तो सच ही बोलेंगे। भले भैया जहर दे दे, चाहे मार दे, चाहे कुछ कर दे, हमारा काम है सत्य बताना। अब वो आगे तुम्हारा काम है, उसको मानना नहीं मानना, मान के छोड़ देना नहीं छोड़ना, वो तुम जानो। अपना काम है टिकट देना। भैया हवाई जहाज फ्लाइट खड़ी है, जिसने जाना है टिकट पकड़ो, ये काल की नगरी से निकलो यहाँ से। अब तुमने टिकट ले भी लिया और तुम्हारा मूड बदल गया, यार नहीं जाना यार यहीं रहेंगे, तेरी मर्जी है। फ्लाइट तो उतने टाइम पे जाएगी, आना है तो आ जाना, नहीं आता है तो घर बैठ, लग जाएगा पता। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि भाई समय रहते बोध कर लो, ज्ञान में आ जाओ। गुरु कोई बुरा नहीं है, गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर सबका अलग अलग है। कोई ये गलत फहमी में ना रहे कि सारे गुरु एक जगह पहुंचाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी अपनी हद तक। अरे जब सारे गुरु तुम्हें एक जगह नहीं पहुंचा पाए, एक कह रहा इंदौर आ जाओ, एक कह रहा भोपाल आ जाओ, एक कह रहा कहीं आ जाओ, हमारा आश्रम यहाँ है। कोई ये नहीं कह रहा अरे तेरे घर के पास जो आश्रम है वहां चला जा, वो भी तो भगवान की पूजा करवा रहा है। एक भी ना बोल रहा। कोई बोल रहा तो बता दो। नहीं, एक भी नहीं बोल रहा कि यार तू यहाँ तो क्या करेगा आके, जो तेरे घर के पास कोई भी गुरु का आश्रम है वहां जाके नाम ले ले, नहीं बोल रहा। और बात यही कर रहा है कि परमात्मा एक है, एक है। अगर परमात्मा एक है तो इतने सारे गुरु अलग अलग पंथ चला के क्यों बैठे हैं? जब परमात्मा एक है तो तुम्हें इतने सारे गुरुओं की क्या जरूरत है? एक आ जाओ और वो सबको ज्ञान दे दे, बात खत्म है। इसी को समझना है। वो गुरु भी एक ही है जो सबको ज्ञान देता है, और वो नाम भी एक ही है जो सबका कल्याण करता है। तेरा एक नाम तारे संसार, एक नाम वो सतनाम सारे संसार को तार सकता है। और तुम एक को छोड़ के 5 पकड़ के बैठे हो, बताओ।
5 में से सच्चा कौन सा है? अब इनसे पूछो कि 5 नाम किसके हैं, पता है तुम्हें? कहते हाँ हमें पता है। किसके हैं? ज्योति निरंजन किसका है? काल का कि परमात्मा का? कहते हैं काल का। ओंकार किसका है? परमात्मा की काल का? कहते हैं काल का। ज्ञानंकार किसका है? परमात्मा की काल का? कहते हैं काल का। सोहम किसका है? परमात्मा काल का? कहते हैं काल का। सतनाम किसका है? कहते हैं परमात्मा का। तो ठीक है, 4 काल के, 1 परमात्मा का। अब तुम दिन में 1000 बार नाम जपोगे तो 1000 बार ज्यादा किसका जपा? काल का। यानी एक तराजू में 4 हिस्से तुमने डाल दिए काल के, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, और केवल 1 किलो डाल रहे हो परमात्मा का। अब 4 किलो इधर पड़ रहा है, 1 किलो 4 इधर पड़ रहा है, 1 किलो कौन सा भारी होगा दिन के अंत में? 4 किलो वाला। तुम परमात्मा का तो नाम 1 बार ले रहे हो, 4 बार काल का नाम ले रहे हो, वही आएगा लेने तुम। जिसको ज्यादा बार बुलाओगे वही आएगा भाई। अगर परमात्मा का 1 नाम है और काल भी अगर एक ही है तो 4 काल है, फिर तो समझ में आता है। 1 काल का नाम ज्योति निरंजन, 1 काल का नाम ओंकार, 1 काल का नाम सोहम, 1 काल का नाम निरंकार, फिर तो समझ में आता है। जब काल भी 1 है, परमात्मा भी 1 है, तो 2 नाम में काम चला लेते हैं। 1 काल का, 1 परमात्मा का, 1 काल का, 1 परमात्मा का। अंत समय जहां दाव लग जाता, अंत समय में काल का नाम ले लिया तो काल ले जाता, परमात्मा का नाम आगे तो परमात्मा ले जाता। लेकिन कबीर साहब काल का दाव लगने ही नहीं देते। सीता को जब रावण ले गया था उठा के, कई लोग ये बहाना मारते हैं, भैया काल की दुनिया में रहते हो तो काल का नाम तो लेना पड़ेगा। बहुत गौर से सुन लो साहब, मैं इस पर जो जोर दे रहा हूँ, हाँ अच्छे भगत ये नहीं कह रहा हूँ, हाँ, मगर और ये भरम में पड़े हैं कि काल की दुनिया में रहते हैं तो काल का नाम लेना पड़ेगा, यही भरम है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। अब सीता को रावण ले गया उठा के, अपने यहाँ रखा बाग में। फल फूल कहाँ के खा रही हो? रावण के बाग। तो कितनी बार उसने रावण का नाम जपा होगा? कितनी बार उसने राम की जगह रावण बोला होगा? सोच के देखो एक बार, वो कैसे जपती होगी? राम रावण, राम रावण, राम रावण। वो ऐसे याद कर रही होगी अपने राम को। तुमसे ऐसे याद करवाया जा रहा है। और वो भी 1 बार रावण नहीं, राम रावण 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 राम, रावण 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 राम। 4 बार रावण का नाम ले रहे हो, 1 बार राम का नाम ले रहे हो। तुम्हारी क्या दुर्गति होगी? दुर्गति होगी। मैंने ऐसे ऐसे जीव देखे साहेब कि मालिक का नाम ही नहीं निकलता, नाम दान ही हो गए हैं, कंठी धारण करना है। मैं नाम किसी का नहीं दे रहा, किसी को कोई बुद्धि लंबी नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे जीव देखे मालिक का नाम भी नहीं निकलता। कबीर साहब कभी नहीं कहते कि काल भगवान का नाम जपो। अब ऐसे गुरु हैं जो कहते हैं भैया काल की दुनिया में रहते हो, सुख सहूलत चाहिए, काल का नाम जपोगे तो ग्राहक आता रहेगा, पैसे आते रहेंगे। ये 12वें पंथ वाले बोलते हैं, बरवाला वाले। कोई बात नहीं, 12वें पंथ वाले कहते हैं काल का नाम जपोगे तो ग्राहक आएगा, दुकान चलेगी, पैसा आएगा। वहां पर भी काल से ही मांग रहे हैं ये लोग, बताओ। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? साहिब इतना दीजिए और जामे कुटुंब समाए। अब बताओ काल से कौन मांग रहा है? साहिब से मांगो, परमात्मा से मांगो। वो क्या देगा? नहीं। अपने पिता पे भरोसा ही नहीं है कि वो देगा कि नहीं देगा। काल का नाम लेके तुम सोच रहे हो मेरी दुकान चल पड़े। इतना भरम जाल फैला रखा है इन लोगों ने, तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन साहिब ने पहले ही समझा दिया था कि काल के दूतों ने तो दाव लगा दिया अपना। ये सारे पंथ काल के ही हैं। नामदान देके कहते बताना मत किसी को। क्यों? भेद खुल जाएगा, पता लग जाएगा कि मैं काल के नाम जपवा रहा हूं। अब साहिब ने कहा कि काल के दूतों ने जीवों को भरमाने में दाव तो लगा लिया, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब मेरा असली पंथ उजागर होगा। और जब मेरा असली पंथ उजागर होगा तो किसी के आगे कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। सबको सत्य पता लगते ही हाहाकार मच जाएगी, जमीन निकल जाएगी पैरों से। और जो मेरा हंस होगा वो पूरा निर्णय करके कि क्या ज्ञान सत्य है, क्या असत्य है,
वो कभी पक्षपात नहीं करेगा, भागा आएगा पंथ। जिसके लिए साहब ने समझाया भी कि सबका हुक्का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। पक्षपात तो कभी करना ही नहीं है, क्योंकि अगर तुमने ज्ञान में पक्षपात कर लिया तो तुमने अपनी आत्मा में पक्षपात कर लिया। क्योंकि तुम्हारा कल्याण, आत्म कल्याण असली ज्ञान से होगा, पक्षपात से नहीं होगा। कभी पक्षपात नहीं करना। जो ज्ञान सत्य है उसको अटल होके अपनाना है। भले परिवार खिलाफ हो जाए, भले समाज खिलाफ हो जाए, भले सारा देश खिलाफ हो जाए, लेकिन तुमने सत्य को नहीं छोड़ना है। सत्य के लिए मीराबाई ने जहर पी लिया, सत्य के लिए ईसा मसीह क्रूस पे चढ़ा दिए गए, सत्य के लिए 5वीं से लेकर 10वीं पातशाहियों को कत्ल कर दिया गया, शहीदियां हो गई उनकी सत्य के लिए। सुकरात को जहर पिला दिया सत्य के लिए। कबीर साहब की 52 कसनियां हो गई सत्य के लिए। बहुत बहुत मुश्किल समय देखा संतों ने, लेकिन कभी सत्य को छोड़ा नहीं, क्योंकि उनको पता है ये काया नाशवान है। क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा सामने वाला? गोली मार देगा। क्या करेगा? जहर दे देगा। और क्या करेगा? गला काट देगा। और क्या कर लेगा? वो केवल इस शरीर को ही नोच सकता है, आत्मा को छू के दिखाए, छू भी नहीं सकता। आत्मा को तो कोई छू भी नहीं सकता। और संत क्या करते हैं? संत आत्मा को साध लेते हैं, यानी निशाना साध लेते हैं। कहते हैं ना, निशाना साधो। साधो का मतलब होता है साधो। कहत कबीर सुनो भाई, साधो। जपो नहीं, साधो। अपनी सूरत को आत्मा में साधो, और कुछ नहीं करना है। तो कह रहे हैं जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सूरत समाये शब्द में और वाको काल ना खाए। उसको काल खा ही नहीं सकता जिसकी सूरत सीधी आत्म देव में लग जाए। और कुछ नहीं करना। जल में मीन प्यासी मोहि देखते आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके और कभी काबा कभी कासी। अब आत्म ज्ञान में आ जाना है बस, और कुछ नहीं करना। वही आत्म ज्ञान असली अनमोलक हीरा है, वही आत्म ज्ञान है असली चीज। उसके अलावा सब झूठ है। मीराबाई क्या कह रही हैं? कह रही है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, और कृपा कर अपनायो पायो में नाम रतन धन। वो अनमोलक वस्तु कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, वो अनमोलक वस्तु और कुछ नहीं है, वो केवल आत्मा है। आत्मा के अलावा और कोई वस्तु का ज्ञान भी नहीं चाहिए हमें, केवल आत्मा। वही आत्मा हम सबको चला रही है। एक भी ऐसा नहीं जो आत्मा के बिना चल रहा है। चल रहा है कोई आत्मा के बिना? नहीं चल सकता। अब कई लोग कहते हैं, मंदिर वाले कहते हैं लक्ष्मी जी भी एक आत्मा है, फिर तो राम जी भी एक आत्मा है, हनुमान जी भी एक आत्मा है। यहाँ तक कि धन्ना जट था ना, उसको भी पत्थर में ही परमात्मा मिला था। तो आप मना क्यों करते हो देवी देवताओं की पूजा के लिए? जब धन्ना जट को पत्थर में परमात्मा मिल गया तो आपको क्यों नहीं मिल सकता? यानी कि धन्ना जट को मिल गया, कबीर साहब को नहीं मिला। कबीर साहब कह रहे हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। यानी धन्ना जट ज्यादा बड़ा ज्ञानी था, कबीर साहब छोटे ज्ञानी बना दिए तुमने। दोनों में फर्क है। जैसे धन्ना जट पत्थर पे विश्वास करके बैठा, पत्थर पे विश्वास करके बैठा ना, और बाकी दुनिया भी पत्थर पे विश्वास करती है, तो क्या दोनों का विश्वास एक है? कैसे? धन्ना भी पत्थर को भगवान मान बैठा और एक आम आदमी भी पत्थर को भगवान मान बैठा है। दोनों में फर्क है या नहीं है? क्या फर्क है? ये पत्थर को मान रहा है, उसका विश्वास कम है और उसका भी। बिल्कुल सही, यही है फर्क। धन्ना भी पत्थर को भगवान मान बैठा। क्यों? पंडित जी ने कहा कि ये भगवान है। अब धन्ना कहता मैं तो अज्ञानी बनता हूं, लेकिन ये ज्ञानी है। अब ज्ञानी पुरुष मुझे कह रहा है कि ये भगवान है, मान लिया उसने।
और एक आम आदमी भी मानता है कि पत्थर में भगवान है। दोनों में फर्क क्या है? आम आदमी जब भोग लगवाता है, ये लड्डू लिया और मुंह पे लगा दिया और कहा नमस्कार जी, आया खाना खाने लग गया। उसने ये भी नहीं देखा कि जो मैंने लड्डू लगाया मुंह पे वो उन्होंने खाया कि नहीं खाया, कि पता लगा मुंह पे ही चिपका रह गया, उसने खाया नहीं और तू थाली लगा के बैठ गया अपनी। धन्य में ये फर्क था। धन्य ने कहा महाराज ये थाली पड़ी है सामने, जब तक तुम खाओगे नहीं तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। अब ऐसा भगत कोई है तो बता दो जो कहते हैं धन्य को मिल गया पत्थर में परमात्मा, हमें भी मिल जाएगा। अगर तुम थाली रख के बैठ जाओ खाना पड़ेगा कि जब तक तुम नहीं खाओगे भगवान मैं नहीं खाऊंगा, चाहे 10 दिन हो जाएं। अगर ये तुम्हारे अंदर दम है तो भले वो मिल जाए, लेकिन तुम मुंह पे चिपका के आ जाओ उसको और सोचो कि मैंने भोग लगा दिया तो हो गया काम तुम्हारा, हो गया तुम्हारा काम। और अगर धन्ना जट को परमात्मा ने उसको दर्शन दे भी दिए, परमात्मा कौन से रूप में दर्शन देता है? वैसे तो उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन जिसकी जहां श्रद्धा जुड़ी होती है उसको वैसा ही दर्शन हो जाता है। समझो इस बात की, इसमें भी भाव छुपा है। मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता, मैं तो अपने गुरु को परमात्मा मानता हूं, तो तुम्हें गुरु के दर्शन होंगे, 100% होंगे। मैं कृष्ण जी को मानता हूं, कृष्ण जी के दर्शन होंगे। मैं राम जी को मानता हूं, राम जी के दर्शन होंगे। केवल दर्शन होंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। यानी मुझे लगेगा, मुझे पता लग जाएगा कि मुझे कुछ दिख गया है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर केवल देखने से, भगवान को देखने से मुक्ति मिल गई होती, मुक्ति मिल जाती, तो राम जी के टाइम में जहां जहां राम गए केवल देख के मुक्ति मिल जाती सबको, फिर राम राम जपने की जरूरत ही नहीं है। जब भगवान के दर्शन हो गए तो मुक्ति में हो गई। जब कबीर साहब आए तो कबीर साहब को देखकर ही मुक्ति हो जानी चाहिए थी, नाम देने की क्या जरूरत है? यानी भगवान यानी परमात्मा जब दर्शन है तो आपकी आस्था के अनुसार किसी भी रूप में दर्शन दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें मुक्ति मिल गई। जैसे मान के चलो किसी ने कहा भैया लाइट आई कि नहीं आई, यहां 10 स्विच लगे हैं, एक पंखे का, एक बिजली का बल्ब का, एक ट्यूब का, एक छोटी लाइट का, एक बड़ी लाइट का, एक टीवी का, एक अलग अलग। तो तुम क्या करते हो? 10 में से कोई भी एक जला देते हो। 10 में से कोई भी एक जला दिया तुमने, एक जलाते ही तुम्हें पता लग जाएगा हाँ भाई चल पड़ा, आ गई आ गई आ गई। ये तो केवल पता लगा ना आ गई आ गई, लेकिन बिजली का अनुभव नहीं हुआ। बिजली कैसी है, करंट कैसा होता है, ये नहीं पता लगा। 10 बार ऑन ऑफ करते रहो, तुम्हें उसका बोध नहीं हो सकता। पता लग गया कि आ गया, दर्शन हो गए, पता लग गया परमात्मा ने दर्शन दे दिए, लेकिन परमात्मा का बोध नहीं हो पाएगा। क्योंकि दर्शन किस चीज के मिलते हैं? माया के, शरीर के। कृष्ण जी कह रहे हैं हे अर्जुन, मैं अपनी माया के पीछे छुपा रहता हूं, मेरी माया को कोई लांग नहीं सकता। लेकिन जो आत्म ज्ञान में रमण करते हैं, आत्म ज्ञान में तृप्त हैं, आत्म ज्ञान में संतुष्ट हैं, वो मेरी माया को, 3 गुणों को बड़े आराम से पार कर जाते हैं। बड़े आराम से पार कर लिया। मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम मुझे देख रहे हो। अगर तुम्हें 1 सेकंड का भी आत्म ज्ञान का अनुभव है तो तुम काया से परे जो चीज है उसको तुम जान रहे हो, उसको तुम जान रहे हो। तुम लांग गए, तुम लांग गए उस माया को। और जिसको उसका अनुभव नहीं है लांग ही नहीं सकता, लांग ही नहीं सकता। बस इसी को समझना है। जिसने ये समझ लिया उसका बेड़ा पार हो गया। नहीं तो कोई सिंगा जी महाराज में फंसा है, कोई रविदास जी महाराज में फंसा है, कोई कबीर साहब में फंसा है, कोई राम जी में फंसा है, कोई श्याम जी में फंसा है। यानी काया में ही फंसे हुए हैं सारे। और काया से परे हो जाएंगे, एक आत्म सत्य में आ जाएंगे, तो वो हर प्रकार की बाधा को लांग जाएंगे। ये बाधाएं हैं, ये बाधाएं हैं, अलग अलग हो गए हैं।
अब ये एक कैसे होंगे? आत्म ज्ञान में एक होंगे। सब घट मेरा साइया, सुनी सेज ना कोय, और बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट हो। एक को भी आत्मज्ञान प्रकट हो गया, वो पूरे संसार को जान सकता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। याद रखो इस बात। एक ही फार्मूले से सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। एक मास्टर की होती है चाबी, मास्टर की हर ताले को खोलती चली जाती है। बस इसी को समझना है, इसके अलावा सब झूठ, सब अज्ञान। चलो मेरी बात समझ में आ रही है? जो पहली बार आए हैं, ऐसा तो नहीं ऊपर से जा रही है? नहीं। बहुत अच्छी बात, जानी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर से जाएगी तो तुम नीचे रह जाओगे। समझे? तुम्हें ऊपर पहुंचाना है। ऊपर जाना चाहते हो? कौन कौन ऊपर जाना चाहता है? ऊपर वाले से मिलने के लिए ऊपर ही जाना पड़ेगा, वो नीचे नहीं आता। अब छत पे कोई बैठा है, तुम कैसे कैसे उसको मिलोगे? अरे तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा भाई, वो नीचे नहीं आता। आवे ना जावे, जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा। अब ऊपर वाले का नाम लेते ही लोग मुंडी ऊपर घुमाने लग जाते हैं, पता नहीं वो आसमान में बैठा है। अरे वहां नहीं जाना है, जहां उसका मूल ठिकाना है वहां जाना है। गुरु भेद समझाएगा, रास्ता बताएगा, वहां जाना है। क्योंकि आ तो तुम चुके ही हो जेल में, और जीते जी जाना है, मर के नहीं। जब जीते जी तुम उस चीज को जान लोगे, एक बार जान लिया तो ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जो चीज तुमने जान ली उसी में समाना है, और कुछ नहीं करना। कोई मंत्र नहीं जपना, कोई नाम नहीं जपना, हवन यज्ञ पूजा पाठ नहीं करना, तीर्थ मूर्त नहीं करना, कोई धार्मिक कर्म क्रिया नहीं करनी। बिल्कुल आत्मज्ञानी होके बैठ जाना है। बस आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अलावा सब झूठ है। जिस भगवान की तुम पूजा कर रहे हो, आरती गा रहे हो, घंटी बजा रहे हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। हिंदू अपनी पूजा कर रहा है, भगवान को खुश कर रहा है, आत्मा की वजह से। मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, अपने अल्लाह को खुश कर रहा है, आत्मा की वजह से। आत्मा निकल गई, आत्मा अलग हो गई, तो तेरी पूजा भी आधी रह जाएगी, तेरी नमाज भी आधी रह जाएगी। ना भगवान तेरी पूजा पूरी करवा पाएगा, ना अल्लाह तेरी नमाज पूरी करवा पाएगा कि यार चल नमाज तो पूरी पढ़ के जा, वो भी बीच ही में रह जाएगी अगर ये आत्मा ने साथ छोड़ दिया तो। बस इसी आत्मा को समझना है, और इसी आत्मा में परमात्मा का वास है। समझ गए? ज्यों तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बस मेरा साईं मुझ में है, मुझे ये पता लग जाए कि मैं कहाँ हूँ। मेरा साईं तो मुझ में है, लेकिन मुझे अपना ही पता नहीं मैं कहाँ हूँ, ढूंढूं कहाँ। बस इसको समझना है। ये एक ऐसा घर है, जैसे ये घर है, इसमें कई कमरे हैं, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, ड्राइंग रूम, बेडरूम, सब अलग अलग कमरे। अब तुमसे कोई पूछे कहाँ रहते हो तुम, कहाँ रहते हो, कौन से कमरे में रहते हो, कौन से में रहते हैं आप लोग, कौन से बेडरूम में रहते हो? लैट्रिन में नहीं जाते कभी? लैट्रिन जाते तो कभी किचन में नहीं जाते क्या? हर कमरे में जाते हो तुम डेली। इसी प्रकार ये मकान ऐसा है जिसमें कई कमरे हैं। जब तुम जागृत अवस्था में होते हो तो आंखों में हो, तुम सपने में चले गए, कंठ में आ गए। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, हृदय में चले गए। सुषुप्ति में जो वहां क्रिया चल रही है, हृदय में ध्यान लगाने की, वो सुषुप्ति क्रिया है, सुषुप्ति की पूजा है, हृदय में ध्यान लगा। वो सुषुप्ति अपन जो कर अवस्था रहे है। जो जागृत में कर रहे हैं, त्राटक कर रहे हैं, एलईडी लगा दी दीवार में, देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, आंखों में पानी निकल रहा है, देख रहे हैं, ये त्राटक क्रिया, ये आंखों में है उस वक्त सुता। स्वप्न में चले गए, कंठ में चले गए।
सुषुप्ति में चले गए, हृदय में चले गए, तुरिया में चले गए, नाभि में चले गए, तुरियातीत में चले गए, ब्रह्मरंध्र पे चले गए। ब्रह्मरंध्र पर जाकर तुम्हें ये आभास होता है कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन मुक्ति की अवस्था नहीं है ये भी। यहां पर आके हर योगी को, चाहे वो जोगी सिद्ध है, चाहे वो किसी भी क्रिया को कर रहा है, उसका आखिरी पड़ाव क्या है? ब्रह्मरंध्र। वहां पर आके वो ये आभास करता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, और शरीर त्यागता है। ब्रह्म अवस्था में दोबारा सृष्टि बना देता है, क्योंकि ब्रह्म का कार्य ही सृष्टि बनाना है। उसका काम ही सृष्टि बनाना है। अब करना क्या है? अब ब्रह्म से आगे निकलना है। वो सृष्टि बनाने वाला जो तुम्हारा कार्य है, उससे भी आगे निकल जाना है। उसके बाद कोई सृष्टि नहीं बनेगी। और वो क्या है? वो है निज स्वरूप। निज स्वरूप, जो ब्रह्म से भी परे की अवस्था है, जिसके लिए जीव शिव पीव का ज्ञान दिया गया। बहुबंधन में बांधे एक बेचारा जीव, केवल छूटे आपने जू न छुड़ाए पीव। बंधन में किसने बांध दिया जीव को? ब्रह्म ने। ब्रह्म ने सृष्टि बनाई तो जीव आ गया बंधन में। अब उस अवस्था में जाना है जहां ब्रह्म अवस्था भी नहीं है। वो क्या है? पार ब्रह्म। उस अवस्था में जाना है। तो उसके लिए क्या करना है? कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश, और साहिब तेरी बंदगी से जीव हुए जगदीश। यानी गलत भक्ति करके कोटि तो ब्रह्मा हुए, कई ब्रह्मा जी बन के बैठ गए यहाँ पे गलत भक्ति करके, पूजा उनकी भी हो रही है। और कोटि भय ईश, ईश यानी ब्रह्म। बहुत से तो ब्रह्मा यानी साकार में ही पूजा करवाने लग गए अपनी, और कोई निराकार ब्रह्म में आके, जैसे कोई बाबा है लिखा हुआ बाहर, ब्रह्मलीन स्वामी 1008, अब वो ब्रह्म में लीन हो गए। अब साकार नहीं रहे वो, अब क्या हो गए? वो निराकार। यानी साकार भक्ति करके साकार में भी पूजा हो रही है लोगों की, और भक्ति करके निराकार में भी पूजा हो रही है लोगों की। जीव और शिव दोनों अवस्थाओं में पूज रहे हैं लोग। तो कह रहे कोटि तो ब्रह्मा भय, करोड़ों तो ब्रह्मा हो गए, उसमें आका डंडा है। और कोटि भय ईश, ईश में आका डंडा हट जाता है और ब्रह्म रह जाता है। ब्रह्म ब्रह्मा दोनों की पूजा हो रही है। कोटि तो ब्रह्मा भय, कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव हुए जगदीश। ईश और ब्रह्मा दोनों से न्यारी अवस्था का ज्ञान है यहाँ पे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। गाते सभी ये हैं, वाणियां दर्ज हैं, गाते हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है मैं गा क्या रहा हूं, ये गा क्या रहा हूं मैं, किसी को इसका बोध ही नहीं है। तो कबीर साहब ने यही समझाया कि जब हमारा असली पंथ आएगा, एक एक वाणी को खोल के रख देगा, और ये जो पुराने संत वाणियां गा गा के जीवन बर्बाद करके चले गए अपना और दूसरों का, उसके लिए क्या बोला? अरे मेरी वाणी गाएगा, मेरी गाई गाएगा, 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाई बूझेगा तो सत्य नाम को सूझेगा। तब तुम्हें पता लगेगा कि सत्य नाम क्या चीज है। सतनाम क्या है? सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि तो सतनाम सतनाम जपो। सतनाम का मतलब है, क्या मतलब है? सतनाम का मतलब है आत्मदेव। सतनाम का मतलब है सत्य नाम, सच्चा नाम। अब तुम कहो सच्चा नाम, सच्चा नाम, सच्चा नाम, सच्चा नाम, सच। कोई पूछे अरे भैया सच्चा नाम तो ठीक है, लेकिन वो सच्चा नाम है क्या? वो है कौन सा नाम सच्चा नाम है? तुम गुरुजी के पास जाते, गुरुजी मुझे तो झूठा नाम दे दिया उस गुरु ने, तुम मुझे सच्चा नाम दो। तो गुरु भी सियाना है, कहता जब बेटा सच्चा नाम। अरे सच्चा नाम दो, सच्चा नाम क्या है? और गुरु ने पकड़ा दिया सच्चा नाम, सच्चा नाम, सच्चा नाम। जब तेरा सारी उम्र, उससे बात नहीं बनेगी। जैसे मीठा फल, मीठा फल, मीठा फल, मीठा, अरे मीठा फल छोड़, कौन सा? सेब, संतरा, चीकू, पाइनएप्पल, कौन सा मीठा फल? कौन सा वाला सतनाम? वाणी कह रही है कृत्रिम नाम कथे तेरे जीवा, नकली नाम तो जीव से लिए जाते हैं। सत्य नाम तेरा परापुर बला, तो सतनाम जीव से नहीं लिया गया क्या?
क्या सतनाम जीभ से नहीं लिया गया? 52 अक्षर जीभ आधारा, आदि अक्षर जीभा से न्यारा। तो आदि अक्षर क्या जीभ पे नहीं आया? आदि अक्षर आ गया ये भी। अरे वो आदि अक्षर भेद है, वो सतनाम भेद है। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, जपावे नहीं। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतनाम बताने वाला गुरु सच्चा गुरु है। और सतनाम बताने वाला क्या करेगा? झूठे नाम को छुड़वा देगा। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। निज घर, अपने घर। अपने घर। अपना घर यानी जब ये काया भी नहीं बनी थी, ये पिंजड़ा नहीं बना था, तब तोता कहाँ रहता था? वो है उसका निज घर। ये तो शिकारी ने पकड़ के डाल दिया पिंजड़े में, अब इसी पिंजड़े को निज घर बता रहे हैं लोग। ये परमात्मा कहाँ रहता है? पिंजड़े में। अरे भाई पिंजड़े में नहीं रहता वो, पिंजड़ा तो बना भी नहीं था वो। तब कहाँ था? किसी को समझ में नहीं आ रहा। अंधी भेड़ जिधर मुंह चला निकल गई, और बाकी भेड़ उस भेड़ के पीछे निकल ली। वो पहली वाली अंधी बाकी भी और बाकी आंख वाली फिर अंधी, वो उसके पीछे पीछे जा रही हैं। यानी पहले तो गुरु अंधा जिसको ज्ञान नहीं है, उसके बाद चेले अंधे, वो अंधे गुरु के पीछे। अंधे को अंधा मिला और मार्ग कौन बतासी। तो साहिब ने यहां पर बोला है कि विश्वास तब करो जब ये समझ में आ जाए मेरा गुरु अंधा नहीं है। अंधा किसके कंधे पे हाथ रखता है? जो आंख वाला है। उसके बाद वो निडर होके चलता है। जितनी तेज वो चल रहा है उतनी तेज ये चल रहा है, उतनी स्पीड में चलता है अंधा। लेकिन जब ये पता लग जाए कि भैया ये सामने वाला आंख वाला है, अब अगर एक बार भी वो बोल देना भैया मुझे भी दिखाई, ओए रुके यार तू कहाँ लेके जा रहा, मुझे मरवाएगा, पता लगा मुझे भी लेके ट्रेन के सामने खड़ा कर दिए ले जाके। तो इसलिए विश्वास करो पर अंधविश्वास मत करो। क्या हुआ? परख लो कि मुझे पार कर सकता है कि नहीं। ये ज्ञान ही पार करता है। सेवा को 2 ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। बस इतना सा रोल है। संत आपको क्या करेगा? आपको असली ज्ञान समझा देगा, नकली छुड़वा देगा, असली पकड़ा देगा। अब अगर तुमने पकड़ के रखा अच्छे से, मैंने रस्सी पकड़ा दी, तुम कोने में थे, मैंने रस्सी पकड़ा दी कि भैया ये पकड़ ले, वो खींचेगा ले जाएगा। अब तुम रस्सी छोड़ दो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम यही धक्के खाओगे। यानी तुमने 2 चीजें करनी है नाम दीक्षा लेने के बाद। पहली चीज क्या है? जो गुरु ने बताया है वो करना है, और दूसरी चीज क्या है? जो गुरु ने मना किया है वो नहीं करना है। तुम्हारा गला खराब हो गया, डॉक्टर के पास गए, दवाई ले ली, अब 2 चीजें करनी है। जो दवाई दी है वो खाना है, और जो परहेज बताया है वो करता है। वो नहीं खाना है। तो परहेज भी करना है साथ में। तुम खूब अचार खाओ, चटनी खाओ, गला खराब है, उसके बाद दवाई भी खा लो। 10 दिन दवाई खा ली, उसके बाद डॉक्टर का पहुंचे, डॉक्टर साहब कुछ हुआ नहीं आपकी दवाई से। अरे भैया कोई चटनी वटनी तो नहीं खाई, अचार वचार तो नहीं खाया? वो तो बहुत पेल के खाया मैंने। तो फिर कहाँ लगेगी दवाई तेरी? तो इसी प्रकार गुरु को सिर पे राखिए और चलिए आज्ञा मानिए। दोनों हुक्म आ गए, दोनों हुक्म आ गए। मर्यादा में भी रहना है और भक्ति भी करनी है। गुरु को सिर पे राखिए, चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को, ये 3 लोक भय नाही। ये 3 लोक, ये शरीर छोड़ने का भय खत्म। अब तो वो खुद चाहता है कि मैं शरीर छोड़ दूं।
क्योंकि हमारी जो ध्यान विधि है वो शरीर छोड़ने की ही है। तुम 24 घंटे लगे हो परमात्मा कुछ कर दो, अरे परमात्मा खींच लो, खींच के जाओगे कहाँ? शरीर से बाहर। तो खुद ही चाहते हो मैं शरीर से निकल जाऊं, तो फिर शरीर से मोह कहाँ रहा? फिर जब तुम खुद ही चाहते हो मैं इस जेल से निकल जाऊं, तो जेल से मोह कहाँ रहा? फिर वो खत्म। फिर तो तुम इंतजार कर रहे हो कि मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो, और जब सही समय आएगा खींचेगा तुम खूब कस के पकड़ लोगी। शुक्र मालिक का निकाल रहे हो, शुक्र है तुम मुझे शरीर से निकाल रहे हो, यानी शुक्र है कि मेरा शरीर खत्म हो रहा है, मेरा शरीर छूट रहा है। तेरा लाख लाख शुक्र है। और शरीर छूटने को क्या कहते हैं दुनियावी शब्दों में? मर जाना। अब तुम कह रहे हो शुक्र है मैं मर रहा हूं, मुक्त हो रहा हूँ। और दूसरा कह रहा है अरे भगवान जी मैं मरूं ना, मेरा शरीर ना छूट जाए कहीं। एक कह रहा है मेरा शरीर छूट रहा है, शुक्राना है तेरा, और एक कह रहा है डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। दोनों में फर्क है। दोनों। इसीलिए साहिब कह रहे हैं कि जिस मरने से जग डरे, जो डॉक्टर के पास जा रहा है, डॉक्टर साहब मेरी किडनियां फेल हो गई हैं, मुझे बचा लो, मेरे फेफड़े फेल हो गए, मेरा लीवर फेल हो गया, मुझे बचा लो। एक तो वो है धक्के खाएगा 84 में, और एक वो है जो कह रहा है शुक्र परमात्मा का मालिक आप मुझे शरीर से निकाल रहे हो, और मैं अपने ठिकाने पे जा रहा हूं, और गलत नहीं जा सकता। क्यों गलत क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जब चुंबक लोहे को खींचती है, दो प्रकार है, एक तो तुम लोहे को हवा में फेंक दो, पता नहीं कहां जाके गिरेगा, एक चुंबक की तरफ फेंक दो। जब चुंबक की तरफ फेंकोगे तो वो सीधे जाके चिपक जाएगा, पहुंच गया ठिकाने पे, वो कहीं और नहीं जा सकता। बिना चुंबक के तुम लोहा फेंकोगे पता नहीं कहां गिरा जाके, चुंबक पे निशाना लगा के फेंको, एकदम खींच के जोड़ देगा। इसी को बोला लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, अरे लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ा। यानी इस सूरत को तुमने सीधे कहां लगाना है? शब्द गुरु में लगाना है। सीधे लोहे को कहां लगाना है? डायरेक्शन कहां देनी है? चुंबक पे लगाना है। और सीधे चुंबक पे निशाना लग गया तो निशाना कोई मारे संत सुजान। सूरत का निशाना लगाना है हमने, जहां सूरत का निशाना जाएगा सारी उम्र अंत समय में अपने आप वहां पहुंच जाएगा, कोई रोक ही नहीं सकता। इतना याद रखो, रोक ही नहीं सकता कोई। तो कह रहे जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरे हो, और कहे कबीर नलनी के सुगना तुम्हें कौन पकड़े हो। अब तुम्हें कौन पकड़ेगा? तुम्हारा निशाना सही होना चाहिए, शरीर छोड़ने का तरीका सही होना चाहिए, कोई माई का लाल नहीं जो तुम्हें रोक के दिखा। बस इतना ही ज्ञान है, इसके अलावा ये सब थोथा ज्ञान है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये वो सब छोड़ो, सारे नाम जाप मंत्र विधि पूर्ण जो भी लग रहा है छोड़ो, और केवल एक आत्मा में आ जाओ, आत्मा में स्थित हो जाओ। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, केवल वही मुक्ति का अधिकारी होता है। बाकी जितने भी लोग हैं वो सब मेरी त्रिगुणी माया में चक्कर लगाते रहते हैं, वो जा ही नहीं सकते कहीं, उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। चलो तो आज के सत्संग यही समाप्त करेंगे। प्रथम दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़े करो। पहली दीक्षा वाले, अच्छी बात है। कोई दूसरी दीक्षा वाला है? दूसरी दीक्षा वाला? दो लोग। चलो बहुत बढ़िया। पहले आरती करेंगे, आरती के बाद फिर यदि कोई शंका है तो पूछ लो। आरती शंका जहाँ होए आरती की थाली लगाओ। शंका का क्या होगा? कोई शंका है, कोई शंका है तो पूछ लो, कोई सवाल